नमस्ते दोस्तों। जब दुनिया के सभी देश अपने अपने काम में व्यस्त थे, तब भारत एक शांत और बड़ी आर्थिक क्रांति की तैयारी कर रहा था। ना कोई हल्ला, ना कोई बड़ी घोषणा, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत चुपचाप अपना विदेशी मुद्रा भंडार भरता जा रहा था। जब अमेरिका का शेयर बाजार गिर रहा था, यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, तब भारत में एकाएक स्क्वायर बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व दर्ज हुआ। ये कोई अचानक मिली किस्मत नहीं थी, ये एक रणनीति थी। अगर आप इसके पीछे का राज जानेंगे तो यकीन मानिए आपको भारत की असली ताकत का अंदाजा हो जाएगा। चलिए इस विषय को आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में रुपयों की जगह डॉलर, यूरो, सोना, विदेशी बॉन्ड और स्पेशल ड्राइंग राइट्स रखे हैं। बस यही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है। भारत को कच्चा तेल, गैस और तकनीक विदेशों से खरीदनी पड़ती है और इसके लिए डॉलर और विदेशी संपत्ति जरूरी है। इस साल की शुरुआत में भारत का रिजर्व कुछ कम हो रहा था, लेकिन अचानक बिना किसी हंगामे के ये अपने इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जब अमेरिका महंगाई और व्यापार युद्ध को लेकर दुनिया में डर फैला रहा था, जब ग्लोबल शेयर मार्केट गिर रहा था, तब भारत चुपचाप अपने भविष्य की नींव मजबूत कर रहा था। आंकड़े खुद बोलते हैं। 2010 में 475 बिलियन डॉलर, 2021 में 567 बिलियन, 2022 में 612 बिलियन, 2023 में 642 बिलियन और 2024 मार्च में 659 बिलियन डॉलर। अब भारत का फॉरेक्स रिजर्व 692 बिलियन डॉलर हो चुका है। इससे रुपए की कीमत स्थिर रहती है, महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, पूरी दुनिया को भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है और देश की आर्थिक शक्ति को मजबूती मिलती है। ये अचानक नहीं हुआ। भारत ने एक एक कदम सोच समझ कर रखा। ये सरकार की योजनाओं और प्रवासी भारतीयों के बलिदान का परिणाम है। भारत के लाखों लोग अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर और अन्य देशों में काम कर रहे हैं। 2023-24 में उन्होंने 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा भारत में भेजा। वे केवल कामगार नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के असली हीरो हैं। भारत अब सिर्फ आयात नहीं करता, बल्कि तकनीक, दवाइयाँ, कृषि उत्पाद और IT सेवाओं का भी सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। भारत को आज विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। सरकार ने टैक्स छूट, विदेशी व्यापार को आसान बनाना, निवेश को आकर्षित करने वाली नीतियां अपनाई और भारत को स्टेबल और पारदर्शी देश के रूप में पेश किया। सरकार लोगों को सोने की बान में निवेश के लिए प्रेरित कर रही है। अब लोगों का सोना सरकार के पास आ रहा है। इससे सरकार को फंड मिलता है और लोगों को मुनाफा। आप सोच रहे होंगे कि जब रिजर्व बढ़ रहा है तो रुपया क्यों गिर रहा है? दरअसल RBI जानबूझकर डॉलर खरीदता है ताकि निर्यात सस्ता रहे और विदेशी खरीदारों के लिए भारत की चीजें महंगी ना लगे। भारत की अगली योजना है जापान जैसे देशों से प्रोडक्शन भारत लाना, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को प्रोत्साहन देना और डॉलर की जगह स्थानीय मुद्रा में व्यापार करना। भारत ने कई देशों से स्थानीय करेंसी में डील के समझौते किए हैं। भारत की ये योजनाएं अमेरिका को परेशान कर रही हैं, लेकिन अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। भारत आज टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ये गति बनी रही तो दुनिया का कोई भी देश भारत को रोक नहीं सकता। आपका क्या विचार है? कमेंट जरूर